अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक चैप्टर 1 का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब थर्ड पार्ट है, रीड अलाउड, ऊंचा पढ़ें। रीड द पोएम, यहाँ पे हमारे पास एक पोएम है। रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़ना है अलाउड, तेज़ आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से, विद एक्शंस। और साथ में यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्शंस हैं, इनको भी साथ साथ परफॉर्म करना है। गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। अप्लाई, इस्तेमाल करें पंचुएशन रूल्स, रमूज़ो औक़ाफ़ के क़वानीन का। कॉन्ट्रैक्शंस, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकेंड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन यू आर, रीड इट टुगेदर। कॉन्ट्रैक्शन यू आर जो है ये हमारे पास यू आर जो है ये हमारे पास यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है। इसको हमने इकट्ठे पढ़ना है पोएम में। जहाँ पर भी ये आया है कॉमा इज़ अ शॉर्ट पॉज, और यहाँ पे जो हमारे पास ये कॉमा है ये हमारे पास एक शॉर्ट पॉज होगा। यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हुए इसको यहाँ पे हम उनको रुकने का कहेंगे। पोएम है हमारे पास इफ़ यू आर हैप्पी। यू आर को हमने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमने इसको इकट्ठे पढ़ना है। इफ़ यू आर हैप्पी, इस पोएम को पढ़ते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, यहाँ पे पॉज देना है। क्लैप योर हैंड्स, यहाँ पे एक्शंस दिए हुए हैं, आपने इसको परफॉर्म करना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, कॉमा, क्लैप योर हैंड्स, यहाँ पे आपने इन एक्शंस को परफॉर्म करना है। ये पैराग्राफ इसी तरह आपने करना है। सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टॉम्प योर फीट। स्टॉम्प, स्टॉम्प, स्टॉम्प कहते हैं उछलने को। यहाँ पे आपने साथ में ये एक्शंस परफॉर्म करने हैं इसके। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, शाउट हुर्रे। अब इसको आपने यहाँ पे इन एक्शंस को परफॉर्म करना है। नीचे हमारे पास एक टीचिंग पॉइंट है, रीड अलाउड। ये जो एक्टिविटी है हमारे पास, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे जो ये रीड अलाउड की एक्टिविटी है ये बच्चों में लिटरेचर की ग्रिप जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती है बाय परफॉर्मिंग एक्शंस। और इन एक्शंस को परफॉर्म करने की वजह से द स्टूडेंट्स विल एनहेंस देयर लिटरेसी स्किल एंड कॉन्फिडेंस लेवल एट द सेम टाइम। और इन एक्शंस को परफॉर्म करने की वजह से बच्चों में एक तो लिटरेसी स्किल, जो बच्चों में लिखने और पढ़ने की जो महारत होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा ये कि उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है स्लाइट वर्ड्स। से द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। जो हमारे पास नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमने रवानी से पढ़ना है। लर्न, रीड, राइट, थ्रू। ये आपने बच्चों को बार बार इसकी प्रैक्टिस करवानी है ताकि वो इन वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकें। अब रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हम अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीडिंग का। यू वर फॉलोइंग सम ऑफ द रूल्स इन क्लासेस 1 एंड 2। अब नीचे हमारे पास कुछ रूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनमें से कुछ रूल्स जो हैं तो आप क्लास 1 और 2 में फॉलो कर चुके हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। रीड द लिस्ट, इस लिस्ट को पढ़ें। एंड टिक मार्क करें द रूल्स, उन रूल्स को विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर अर्लियर क्लासेस, और उन रूल्स को टिक मार्क करें जो कि आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, अपने अर्लियर क्लासेस में, और क्लास 1 और 2 में। क्योंकि ये हमारे पास जो बुक है ये ग्रेड 3 की है, तो यहाँ पे क्लास 1 और 2 की बात की जा रही है, आपकी जो पिछली 2 क्लासेस हैं उसकी बात की जा रही है। रूल्स पढ़ते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट रूल है राइज योर हैंड बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले अपने हाथ जो है वो रेज किया करें और अपनी बारी आने पर बोला करें। अब अगर आपने इसको क्लास 1 और क्लास 2 में एक्सपीरियंस किया है तो आप टिक मार्क करें यहाँ पर। यूज़ पोलाइट वर्ड्स, सेकेंड रूल है हमारे पास। नर्म अल्फाज का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपने अगर इसको एक्सपीरियंस किया है तो यहाँ पे टिक मार्क करें। थर्ड रूल है हमारे पास हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। ये रूल अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो इसी तरह टिक मार्क करें। नंबर 4th रूल है हमारे पास लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, कि सुने जब दूसरे लोग बोल रहे हो, किसी की बात काट कर आप अपनी बात ना किया करें। इसको अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो इसी तरह टिक मार्क करें। 5th पॉइंट है हमारे पास हैव फन, मज़े करें।
अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो इसको टिक मार्क करें। और लास्ट रूल है हमारे पास वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम किया करें। अब अगर आपने इसको एक्सपीरियंस किया है तो इसको टिक मार्क करें। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज कहते हैं ज़बान को, फोकस कहते हैं तवज्जो को। ज़बान पे तवज्जो, वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डिंग, वोकेबलरी बिल्डिंग है हमारे पास अल्फाज की इमारत खड़ी करना। मतलब कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली जब एक चीज़ को सीखते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड सीखेंगे जिससे हमारी जो वोकेबलरी है उसकी एक बिल्डिंग बन जाएगी, कि हमारे पास अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाएगी और उससे हमारे पास एक इमारत खड़ी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हर चैप्टर में हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे न्यू। यहाँ पे अभी हमारे पास ये न्यू वर्ड्स हैं, हर चैप्टर में हम लोग मज़ीद और वर्ड्स पढ़ेंगे। वोकेबलरी वैसे कहते हैं लुग़त को। रीड द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट। ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये हमारे पास यूनिट में से ही है। यूनिट हमारे पास कौन सा है? यूनिट हमारे पास ये जो पीछे हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, जो हम लोगों ने ये वाला यूनिट पढ़ा है, इसी में से ये वर्ड्स हमारे पास हैं। ये हमारे पास वर्ड्स हैं विद देयर मीनिंग्स, और साथ में इनकी मीनिंग्स दिए हुए हैं। एंड लर्न देम, और इनको सीखें। राइट द सिलेबिक डिवीजन। अब सिलेबिक डिवीजन हमारे पास क्या है? यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रीडमी में, ईच वर्ड इज फॉर्म्ड विथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। हर हमारे पास जो वर्ड है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट और वॉवल्स से मिलके बनता है। वॉवल्स हमारे पास क्या है? वॉवल्स हमारे पास 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। वाई हमारे पास सेमी वॉवल है। बाकी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 हैं, उनमें से 5 हमारे पास वॉवल्स हो गए हैं, 1 हमारे पास सेमी वॉवल हो गया, जो 20 रह गए हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो हमारे पास हर वर्ड है वो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स से मिलके बनता है। सम वर्ड्स है 1 साउंड। अब उन वर्ड्स के साउंड की बात की जा रही है कि कुछ वर्ड्स हमारे पास सिंगल साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्न, फन। सम वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2, लेकिन बाज़ अल्फाज में हमें दो साउंड्स हमारे पास आते हैं, जिस तरह 2, 3 और मोर साउंड्स विच आर कॉल्ड मल्टीसिलेबिक। लेकिन कुछ वर्ड्स में हमारे पास सिंगल साउंड से ज़्यादा साउंड्स आते हैं। कुछ में हमारे पास 2 आते हैं, कुछ में 3 और कुछ में इससे भी ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को कहते हैं मल्टीसिलेबिक। फॉर एग्जाम्पल एक, टी, वी, टी। अब ये जो हमारे पास वर्ड है ये हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 सिलेबल्स हैं। एक्टिविटी, ठीक है। सिलेबिक डिवीजन क्या है हमारे पास? सिलेबिक डिवीजन है किसी एक सिंगल वर्ड में मुख्तलिफ आवाज़ों का होना, मुख्तलिफ बीट्स का होना, जब हम वर्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, एक ही आवाज़ में मुख्तलिफ आवाज़ों को तोड़ के जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सिलेबिक डिवीजन कहते हैं। जैसे हमारे पास ये वर्ड है ना एक्टिविटी, ये है तो हमारे पास सिंगल वर्ड ही ना, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम लोग इसको एक टी बी टी, इसको हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक वर्ड कहा था, यहाँ पे हमारे पास है प्रोनंसिएशन का वर्ड था हमारे पास यहाँ पर नीचे टीचिंग पॉइंट में। इसको अब देखते हैं हम लोग, जब इसकी सिलेबिक डिवीजन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास प्रो नन सी ए शन। तो ये हमारे पास 5 सिलेबिक में डिवाइड हो गया ये वर्ड हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी वर्ड को जब हम तोड़ के मुख्तलिफ आवाज़ों में पढ़ते हैं तो उससे जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती हैं तो उसको हम लोग सिलेबिक डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं, इनको देखते हैं। लर्न कहते हैं सीखने को। गेन नॉलेज, इल्म हासिल करना और स्किल या कोई महारत हासिल करना। बाय स्टडिंग, पढ़ के, पढ़ाई से किसी इल्म या किसी महारत का हासिल करना लर्न कहलाता है। थ्रू अब हमारे पास सिंगल सिलेबिक है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। थ्रू क्या है?
एक किनारे से दूसरे किनारे तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, कि हम एक साइड से दूसरे साइड तक जाएं, ये हमारे पास थ्रू है। एक्टिविटी, एक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पे भी इसकी डिवीजन पढ़ी है। एक्टिविटी, अ थिंग दैट अ पर्सन और ग्रुप डज, ऐसा काम जो कि कोई शख्स या कोई ग्रुप करता है उसको एक्टिविटी कहते हैं। पोएम, पोएम अब हमारे पास दो सिलेबिक हैं, पोएम। अ पीस ऑफ राइटिंग विद रिदम, हमारे पास पोएम कहते हैं नज़म को, ठीक है, जिसमें एक रिदम हो, एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग जिसमें एक रिदम आए। फन, फन हमारे पास सिंगल सिलेबिक है। इंजॉयमेंट, लुत्फानंदोज होना, अम्यूजमेंट, तफरी, और प्लेजर, खुशी। इसके मीनिंग्स लिख लें आप। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट हमारे पास लुत्फानंदोज है, अम्यूजमेंट हमारे पास तफरी है, और प्लेजर हमारे पास खुशी। पोस्टर, अब हमारे पास पोस्टर, ये हमारे पास, इसमें हमारे पास दो सिलेबिक्स हैं। अ लार्ज पेंटेड पिक्चर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, ये एक पेंटेड पिक्चर होती है जिसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको सजावट के लिए, डेकोरेशन कहते हैं सजावट को, इसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था, ये हमारे पास सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको इस बोर्ड पे दिखाया गया है ABC ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये है कि हम वर्ड्स को इस सीक्वेंस से लिखें कि पहले A वाला वर्ड हम लिखें, फिर B वाला लिखें, फिर C वाला, फिर D वाला, फिर E, फिर F, फिर G, और इसी तरीके से हम Z तक जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं अलिफ बाई तरतीब, कि हम अलिफ से ये तक जाएं, अलिफ से ये तक के अल्फाज को उस तरतीब से लिखें। और इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है कि हम A से Z तक उन वर्ड्स को उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखें। राइट द अबव मेंशन 6 वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये हमारे पास जो 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ज़रिए लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पे इन 6 वर्ड्स में हमारे पास क्या A से कोई वर्ड है? ये L से है, ये T से है, ये हमारे पास A से है। तो हम A वाला वर्ड सबसे पहले लिख लेंगे, एक्टिविटी। अब सेकंड, B से हमारे पास कोई वर्ड है? नहीं। C, D, E, F से हमारे पास फन है। आगे G, H, I, J, K, L हमारे पास है लर्न, L, M, N, O, P। अब P में हमारे पास 2 वर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो हम कौन सा पहले लिखेंगे, कौन सा बाद में लिखेंगे? हम अब इन दोनों वर्ड्स को कंपेयर करेंगे। ये दोनों हमारे पास P है, तो ये सेम पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वर्ड है इनका, वो भी सेम है, तो ये अभी भी सेम पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन इनका जो थर्ड वर्ड है वो E है यहाँ पे, और यहाँ पे S है। तो हमारे पास E पहले आता है, तो हम पोएम पहले लिखेंगे और हम पोस्टर एंड पे लिखेंगे। और हमारे पास लास्ट वर्ड है T का, तो T हमारे पास एंड पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गई है। अब थर्ड टॉपिक है हमारे पास, यूज योर गेम डाइस एंड पिक अ कलर फॉर वन ऑफ द 6 वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट अबव। अब यहाँ पे हमारे पास रोलिंग रेनबो स्पेलिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने हमारे पास डाइस के 6 साइड्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, वो 6 साइड्स हमारे पास यहाँ पे शो हुए हैं। स्पेल द वर्ड इन रेड। अब यहाँ पे आप डाइस को उछालें, अगर आपके पास 1 आता है तो आप वर्ड को रेड से लिखें, अगर 2 आता है तो उसको ऑरेंज से लिखें, 3 आता है तो येलो से लिखें, 4 आता है तो ग्रीन से लिखें, 5 आता है तो आप इसको ब्लू से लिखें, 6 आता है तो इसको पर्पल से लिखें। ये आपके पास जो 6 वर्ड्स है ना, इनको आपने लिखना है, ठीक है। यू कैन लर्न स्पेलिंग्स थ्रू द यूज ऑफ कलर्स।
प्रिपेयर द वर्ड्स फॉर डिक्टेशन, इन वर्ड्स को आपने डिक्टेशन के लिए भी यूज़ करना है। आपने डाइस उछालना है। अगर तो आपके पास 1 आता है तो आपने एक्टिविटी को रेड से लिखना है। अगर आपके पास 2 आता है तो आपने फन को ऑरेंज से लिखना है। अगर आपके पास 3 आता है तो आपने लर्न को येलो से लिखना है। अगर आपके पास 4 आता है तो आपने पोएम को ग्रीन से लिखना है। अगर आपके पास 5 आता है तो आपने पोस्टर्स को ब्लू से लिखना है। अगर आपके पास 6 आता है तो आपने थ्रू को पर्पल से लिखना है। इस एक्टिविटी से क्या होगा, इस एक्टिविटी से एक तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, दूसरा आपको कलर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन सा कलर है ये, और आपको मज़ीद ये कि ये आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे अब एंड पे हमारे पास एक टीचिंग पॉइंट है, यूज़ ऑफ कलर्स के कलर्स के इस्तेमाल से हेल्प चिल्ड्रन टू एनहेंस, कि ये मदद करता है बच्चों की बोथ मेमोरी एंड कॉग्निशन। एक तो मेमोरी बच्चों की स्ट्रांग हो जाती है और दूसरा ये है कि कॉग्निशन आती है बच्चों में पहचान बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहचान किस चीज़ की, कि अब आपके पास डाइस जब आप उछालते हैं और किसी बच्चे के पास 3 आता है तो एक तो उसको इन वर्ड्स में से आइडेंटिफिकेशन वो कर सकेगा कि इसमें हमारे पास थर्ड वर्ड कौन सा है। एक तो वो लर्न सीख जाएगा, दूसरा वो येलो कलर पहचान लेगा, और साथ में उसको नंबर्स का भी पता चलेगा कि नंबर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। यू मे चूज़ मोर वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, आप मज़ीद वर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं पीछे टेक्स्ट से। टू ऐड टू द लिस्ट फॉर द क्लास, कि आप क्लास की लिस्ट को बढ़ाने के लिए आप मज़ीद वर्ड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सिलेबिक डिवीजन विल फर्दर हेल्प देम टू नो द स्पेलिंग्स, और इससे बच्चों में उनको स्पेलिंग्स में भी हेल्प होगी। जब वो वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बीट बाय बीट याद करेंगे तो इससे उनकी स्पेलिंग्स को याद करने में उनको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्रामर का है। ग्रामर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है नाउन का। एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन बेसिकली किसको कहते हैं? नाउन है इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। कोई भी जो नेम है हमारे पास, चाहे वो किसी प्लेस का हो, पर्सन का हो, किसी भी थिंग का हो, हमारे पास क्या है? वो हमारे पास नाउन है, जिसको हम उर्दू में इस्म कहते हैं। इस्म क्या है उर्दू में, इसकी क्या तारीफ होती है? उर्दू में हम कहते हैं इस्म किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इसको। अंडरलाइन प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स को हमने अंडरलाइन करना है एंड सर्कल कॉमन नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है और कॉमन नाउन को हमने सर्कल करना है। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं, यहाँ रीड मी में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है ये। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या है? हमारे पास किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमारे पास एक तो स्पेसिफिक हो गया, कोई भी पर्टिकुलर जो, या कोई भी स्पेशल। उर्दू में हम कहेंगे कि किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है हमारे पास वो कैपिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान। कॉमन नाउन हम पढ़ते हैं। कॉमन नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमारे पास किसी भी कॉमन या कोई भी ऑर्डिनरी नेम हमारे पास जो होता है तो ये हमारे पास कॉमन नाउन होता है। इट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और इसका जो वर्ड होता है कॉमन नाउन का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, जबकि प्रॉपर नाउन का जो वर्ड होता है वो हमारे पास कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल गर्ल्स, बॉयज़, क्लासरूम। इसको अभी हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ते हैं। पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। यहाँ पे अब हमारे पास एक पाकिस्तान का वर्ड है और एक हमारे पास कंट्री का वर्ड है। हम पहले कंट्री को देख लेते हैं। कंट्री क्या है? कंट्री हम कहते हैं मुल्क को। ठीक है, अब दुनिया में जितने भी ममालिक हैं हम उनमें से हर एक को कंट्री ही कहते हैं।
लेकिन हम हर कंट्री को पाकिस्तान तो नहीं कहते ना, हम हर कंट्री का अपना नेम है, स्पेसिफिक नेम है हर कंट्री का। कुछ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान है, इस तरह इंडिया है, यूएस है, यूके है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंट्री, हर मुल्क को हम कंट्री ही कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन आ गया। कॉमन नाउन को हमने सर्कल करना है, जबकि पाकिस्तान जो है तो ये स्पेसिफिकली एक कंट्री का नेम है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। सेकंड में हम देखते हैं माई सिस्टर्स नेम इज मरियम। अब यहाँ पे हम सिस्टर और मरियम को देखेंगे। ये हमारे पास दो नेम्स है ना। सिस्टर क्या है, सिस्टर कहते हैं बहन को। अब कोई भी बहन होती है हम उसको बहन ही कहते हैं, ठीक है, शी इज़ माई सिस्टर, तो हम यही कहेंगे कि ये मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। लेकिन हर बहन का नाम मरियम तो नहीं होता ना, हर किसी का नेम चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन आ गया है, इसको हम इनसर्कल कर लेंगे और इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। अब यहाँ पे चॉकलेट और आइसक्रीम ये दो नाउन है हमारे पास। आइसक्रीम, अब आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं, वेनिला हो सकता है, मैंगो हो सकता है, पिस्ताशियो हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है। ठीक है, हर आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम नहीं होती ना। ठीक है, तो इसको हम कॉमन नाउन, हमारे पास आइसक्रीम कॉमन नाउन आ गया, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे और ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इसको हमने इनसर्कल किया है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास, लिस्ट 5 प्रॉपर नाउन्स एंड 5 कॉमन नाउन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अब अपने इर्द गिर्द देखें और कोई से 5 प्रॉपर नाउन्स और कोई से 5 कॉमन नाउन्स लिखें। हम प्रॉपर नाउन्स लिख लेते हैं पहले। प्रॉपर नाउन में आप सबसे पहले अपना नेम लिख लें। सेकंड पे आप अपनी सिटी का नेम लिख लें जहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, थर्ड पे आप लिख लें, थर्ड पे आप अपने मदर का नेम लिख लें। फोर्थ पे आप कोई सा भी फ्रूट का नेम लिख लें। और 5 पे आप कोई नेशनल हीरो लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे मैं आपको फिल कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर नेम इज़ अली, यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद, your mother name is Aisha, your favorite fruit is mango, and your national hero is कायदे आज़म। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन नाउन्स लिख लेते हैं। कॉमन नाउन्स में हम लोग लिख लेंगे भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक बुक में पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले बुक लिख लेते हैं। ये एक थिंग है हमारे पास, हम बॉय लिख सकते हैं, हम गर्ल लिख सकते हैं, हम चेयर लिख सकते हैं, हम टेबल लिख सकते हैं, हम फ्रूट लिख सकते हैं, हम वेजिटेबल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स हो गए हैं। अब यहाँ पे आप नीचे टीचिंग पॉइंट में पढ़ें, encourage students to look for common and proper nouns from their immediate surroundings। ये एक टीचिंग पॉइंट है हमारे पास। टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप अपने स्टूडेंट्स से कहें कि वो अपने सराउंडिंग्स में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करें। ये एक्सरसाइज जब कॉन्टिन्यूसली बच्चे कुछ दिन करेंगे तो उनको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस पता लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का जो टॉपिक है वो है वर्ड्स ऑपोजिट। वर्ड ऑपोजिट हम इसको उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतज़ाद। ऑपोजिट क्या होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ऑपोजिट्स आर वर्ड्स दैट हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग्स। ऑपोजिट्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनके जो मीनिंग्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द गिवन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड है गुड का, गुड है हमारे पास अच्छा। अब इसका जो
बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है वो हमारे पास है बुरा, बैड। मतलब कि मद्दे मुकाबिल उसका दूसरा लफ्ज़ लिखना। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए भी हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ब्लैक वाइट, हॉट एंड कोल्ड, गरम ठंडा, काला सफ़ेद। यहाँ पे अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं। गुड है हमारे पास अच्छा, और इसका हमारे पास ऑपोजिट आएगा बैड, बुरा। क्लीन हमारे पास है साफ सुथरा। हाँ, आप लोग अब देखें, यहाँ से इसको देखें, इसमें हमारे पास इसका ऑपोजिट कौन सा आएगा? डर्टी, गंदा। इसको आपने मैच करना है। काइंड है हमारे पास रहमदिल, और यहाँ पे हमारे पास इसका ऑपोजिट आ जाएगा अनकाइंड, बेरहम। इसको आप लोगों ने मिलाना है। पोलाइट कहते हैं नरम मिजाज को, मध्यम लहजे को। हमारे पास रूड आ जाएगा बदतमीज। हैप्पी खुश, सैड खफा, नाराज, गमगीन। इसको हम मिला लेते हैं। हेल्दी है सेहतमंद, और अनहेल्दी है हमारे पास बीमार। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड्स ऑपोजिट हो गए हैं। आपके हर क्लास में, हर चैप्टर में तकरीबन कुछ न्यू वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। ये उर्दू में भी आपके होते हैं और ये इंग्लिश में भी आपके होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस पेज पे लास्ट टॉपिक है सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग क्या है? आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने जो आपके जो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, इससे आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लर्न का। लर्न कहते हैं सीखने को। चलें यहीं पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारे पास लर्न। आई लर्न a new poem in my book। ठीक है, आज मैंने अपनी बुक में एक नई नज़म सीखी है। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना पीछे, ये वर्ड इसी में सी दिए गए हैं आपको, तो आप कोशिश करें कि यहीं से आप सेंटेंसेस बनाएं, तो आपको यहाँ पे भी आसानी होगी और यहाँ पे भी आपको आसानी होगी। यहाँ पे ये आसानी आपको होगी कि आप ऑलरेडी पीछे वो पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको वो वर्ड्स और वो सेंटेंसेस न्यू नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गुड। हम गुड का बनाते हैं। डैश इज अ गुड बॉय। थर्ड है हमारे पास क्लीन। वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ वर्ड है इंग्लिश का। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ जी, अब फिफ्थ हमारे पास है क्लासरूम का। क्लासरूम का यही आप अगेन यही बना लें। वी शुड कीप अवर क्लासरूम क्लीन। इसमें क्लीन का वर्ड भी आया है, इसमें क्लासरूम का वर्ड भी आया है, तो ये दोनों का सेंटेंस हो गया है। लास्ट हमारे पास है पोस्टर का। पोस्टर का हम लोग यहाँ से बना लेते हैं इसको। आई मेड अ ब्यूटिफुल पोस्टर। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस हो गए हैं। आप न्यू भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं को याद करें और इन्हीं को पढ़ें। चलिए जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग का। लर्न टू राइट। राइटिंग कहते हैं लिखने को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखना सीखेंगे। सिलेबल डिवीजन हम लोग पीछे लैंग्वेज फोकस में राइट मल्टी सिलेबिक वर्ड्स इन डिफरेंट कलर्स। जो आपके पास यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको आपने इनकी जब आपने सिलेबिक डिवीजन करनी है तो उनको आपने डिफरेंट कलर्स से लिखना है। दिस विल हेल्प यू लर्न द स्पेलिंग्स। इससे आपकी हेल्प होगी, स्पेलिंग्स आप याद कर सकेंगे। एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए, हम इसको चिल्ड्रन पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे जब इसको याद करते हैं तो चिल्ड्रन।
ये हमारे पास इसमें 2 सिलेबल्स हैं। 2 सिलेबल्स पैराग्राफ, पैर अ ग्राफ, ये हमारे पास इसमें 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी अब हम लोग सिलेबल डिवीजन करेंगे। क्लासरूम, अब इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। नंबर ऑफ सिलेबल्स हमारे पास कितने हैं? 2। सिलेबल डिवीजन इन कलर, अब यहाँ पे हम लोगों ने कलर से सिलेबल डिवीजन करनी है। आपने इसको डिफरेंट कलर से लिखना है, मैं इसको एक ही कलर से लिख रही हूँ, क्लास रूम। आपने ये वाला वर्ड डिफरेंट कलर से लिखना है और ये वाला वर्ड डिफरेंट कलर से लिखना है। कॉन्सोनेंट्स, अब ये हमारे पास इसमें कितने सिलेबल्स हैं, इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग ये लिख लेंगे। कॉन्सोनेंट्स, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हैं? 3। क्लस्टर, क्लस्टर्स, ये हमारे पास 2 है इसमें। प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड, यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। करेक्ट, करेक्ट, यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। हैप्पी, हैप्पी। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन का टॉपिक है। कैपिटलाइजेशन क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन, जब हम कैपिटल वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल ABC में जब हम उसको लिखते हैं, हम लोग किसी वर्ड को कैपिटल क्यों लिखते हैं ये हम लोग नीचे पढ़ेंगे। एंड पंचुएशन, पंचुएशन कहते हैं जब हम लोग इसको रमूज़ और औक़ाफ़, आए इसको पढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन, यूज कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जिस तरह ये देखें, ये अब सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, ये P कैपिटल आया है यहाँ पे। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था यहाँ पे। इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। पाकिस्तान देखें, मरियम को देखें, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल लेटर जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, यहाँ से देखें, अली, इस्लामाबाद, आयशा, मैंगो, कायद आज़म, ये सारे जो हैं ये हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल लेटर की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि एक तो जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमने कैपिटल लेटर लिखना है, दूसरा हम प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लिखते हैं। पंचुएशन क्या है? पंचुएशन है हमारे पास फुल स्टॉप, ये हमारे पास एक पंचुएशन साइन है। इट शोज़ द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, इट शोज़ द बिगनिंग और एंड ऑफ अ स्पीच। जब कोई स्पीच होती है हमारे पास तो उसके स्टार्ट में और उसके एंड में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है। इट शोज़ एक्साइटमेंट, सरप्राइज और शॉक। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमारे पास है ये एक्साइटमेंट दिखाता है, सरप्राइज और किसी शॉक को जाहिर करता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। पंचुएट द लाइन्स गिवन बिलो, अब ये हमारे पास 2 लाइन्स दी हुई हैं, इसको हमने पंचुएट करना है बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स। हमने कैपिटल लेटर्स इसमें ठीक करने हैं, कॉमास लगाने हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और हमने इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगाने हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है कि यूज़ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम लोगों ने कैपिटल लेटर यूज़ करना है, तो H हम कैपिटल लेटर कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, अब यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो T है इसको हम लोग कैपिटल कर लेते हैं। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन क्लास 3। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस ख़त्म हो गया है तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेंगे। अब सेंटेंस ख़त्म हो गया है तो न्यू सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, और न्यू सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा, तो आई को हम कैपिटल कर लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप, सेंटेंस फिनिश्ड। न्यू सेंटेंस, ऑल माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, सेंटेंस ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे
फुल स्टॉप लगा लेते हैं। ये आपकी पंचुएशन हो गई है। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट अब हम पढ़ लेते हैं। Teaching children to divide words into syllables is an important part of improving spellings for better reading। कि syllabic division बच्चों को सिखाना ये रीडिंग करने के लिए और स्पेलिंग सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, कि जब बच्चे तोड़ तोड़ के लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे तो उनको लफ्ज़ पढ़ना आएगा, फिर चाहे जितना भी लंबा लफ्ज़ होगा वो पढ़ लेंगे फिर उसको। ठीक है, हम उर्दू में जोड़ तोड़ करके बच्चों को सिखाते हैं, तो ये वही तरीका है। यहाँ इंग्लिश में हम उसको सिलेबिक डिविजन्स कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग का। यहाँ पे अब हम लोगों ने राइटिंग करनी है। ठीक है, स्टडी द गिवन माइंड मैप। आपके पास यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। ऐड इंफॉर्मेशन वेयर नीडेड, और जहाँ पे कुछ ऐड करने की ज़रूरत होगी तो उसको ऐड भी करें। यहाँ पे आपके पास एक मैप दिया हुआ है। मैप का मेन टॉपिक क्या है? माई क्लासरूम। ठीक है, अब इसको बारी बारी पढ़ते हैं। नेम ऑफ इंग्लिश टीचर। अच्छा, आपका क्लासरूम है, इस पर आपने अब 1 2 3 4 5 6 लाइन्स का ऐसे लिखना है। नेम ऑफ इंग्लिश टीचर, आपकी इंग्लिश टीचर का क्या नाम है वो आपने लिखना है। अबाउट फर्नीचर इन योर क्लासरूम, डिस्क्राइब द क्लासरूम आइदर बिग और स्मॉल। ठीक है, आपने ये डिफाइन करना है। लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़, आपने वो फन एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि आप अपने क्लासरूम में करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स, आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं और बताना है कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। लेसन्स इन अ डे, और आपके एक डे में कितने लेसन्स होते हैं। इसको आपने इससे आपने 6 लाइन बनानी है। ठीक है, और इसको आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको आपने कैसे लिखना है। माई क्लासरूम, फर्स्ट हमारे पास क्या है? नेम ऑफ इंग्लिश टीचर। द नेम ऑफ माई इंग्लिश टीचर इज़ डैश। यहाँ पे आपने अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखना है, जो भी आपकी टीचर का नाम है। सेकंड हमारे पास है फर्नीचर। देयर आर 40 टेबल्स इन 40 चेयर्स एंड 40 टेबल्स इन माई क्लासरूम। थर्ड हमारे पास है डिस्क्राइब द क्लासरूम, बिग और स्मॉल। माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग एंड एयरी। फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इसको फोर्थ कर लेते हैं। 40 स्टूडेंट्स स्टडी इन माई क्लास। फिफ्थ हम लोग कर लेते हैं लेसन्स इन अ डे। वी हैव 7 लेसन्स इन अ डे। और लास्ट हम लोग कर लेते हैं लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज़। ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड पजल्स आर सम ऑफ द फन एक्टिविटीज़ वी ऑफन डू इन आवर क्लासरूम। कि ये कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, पजल्स, जो कि हम अपने क्लासरूम में करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को लिखें, आप खुद लिखें लाइंस को। और सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है ताकि अगर आपको आइडिया ना हो तो आप लिख सकें इसकी तरह। ठीक है, बाकी आपके पास ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने खुद इससे मज़ीद लिखना है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। Write 6 lines in my classroom. Remember to use correct capitalization, punctuation and spellings. इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। Tongue twister. Learn to speak as fast as possible and share it with friends. आपने ये आपके पास एक लाइन दी हुई है, इसको आपने पढ़ना है, जितना तेज़ी से हो सकता है आपने इसको पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। इसको आपने स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, फिर जब आप बोल सकेंगे इसको, जब आप पढ़ सकेंगे रवानी से इसको, तो फिर आपने इसको तेज तेज से पढ़ना है। ठीक है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है, इसको आपने बार बार पढ़ें इसको, तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। टंग ट्विस्टर क्योंकि ये सेम वर्ड्स है ना, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो ये आपको एहतियात से पढ़ने आने चाहिए। अब यहाँ पे एंड पे टीचिंग पॉइंट है, इसको कवर करते हैं। Tongue twisters are phrases which have similar sounding words in a repetitive sequence. Tongue twisters क्या है हमारे पास? ये ऐसे phrases हैं जिसमें similar sounding words के ऐसे अल्फाज जिनकी जो sound होती है वो similar होती है, वो इसमें words आते हैं in a repetitive sequence, बार बार आते हैं। जिस तरह ये देखें, she sells seashells by the seashore.
ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो जो साउंड आती है उसकी वो तकरीबन सेम आ जाती है। फिर दे एड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे क्या होता है कि एक तो बच्चों को लैंग्वेज सीखने में मदद होती है, बूस्ट वोकेबलरी, उनका तलफ़ुज़ बढ़ता है, एंड अ लॉट ऑफ फन व्हेन रिसाइटेड टुगेदर इन अ ग्रुप। और जब बच्चे इसको ग्रुप में पढ़ते हैं, इसको ग्रुप में बोलते हैं, तो इससे बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड वीडियो ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल जो पीछे 2 वीडियोस हम लोगों ने बनाई हैं, जो आपने देखी हैं, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया है। थैंक यू।